कलयुग के बीच में भगवान ने अपनी माया 4 जगह विशेष रखी है। हम आप लोग सब इस पावन गाथा में बैठे हैं जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ। भागवत जी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं कि यहाँ जो भी बात कही जाएगी वो ज्ञान स्वरूप कही जाएगी, जिससे हमारे लिए आत्मज्ञान के साथ साथ इस भोग्य और सब प्रकृति का विज्ञान संपन्न। तो भगवान ने अपनी माया जो है वो 4 जगह विशेष रखी है। पहला स्थान है भोजन। भोजन में माया है, उसमें मन फंसा हुआ, क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। जबकि ये शरीर मात्र केवल अन्न से खड़ा रहने वाला है, उसमें नाना प्रकार की वस्तुओं को खाने का कोई हिम्मत नहीं है। कृपया मोबाइल अपने बंद करें, 3 घंटे के लिए मोबाइल कृपया बंद कर दीजिए। कह दो मेरी नजर पड़ गई, बंद रखना, क्योंकि ये परमात्मा की कथा अपराध माना जाता है। हनुमान की कथा किसी बाहर की बात करता है, मन फंसा रहता है। हम क्या अन्न बनाएं क्या। ये भगवान की माया है। अच्छा नहीं बना था और अच्छा बनाएंगे, ये खाएंगे ये खाएंगे। एक स्वामी विवेकानंद जी हुए जो 115 साल की आयु में तक देखते रहे, सुनते रहे, और जिनके 32 के 32 दांत पूरे थे। 115 वर्ष की आयु। उनका भोजन क्या था मालूम है? त्रिफला, हरड़, भेड़ी और आंवला। त्रिफला जो है वो त्रिफले को भिगो दिया करते थे और उसके पानी को नित्य प्रति पीना। और भोजन जो भी बनेगा उस भोजन को नमक मात्र नमक बहुत कम, एक ही भोजन जीवन भर किया, दूसरा भोजन ग्रहण नहीं किया। 115 साल जिए और अपने जीवन में 400 पुस्तकें लिखी, 400 ग्रंथ लिखे, आध्यात्मिक ग्रंथ। और अंत समय तक देखते भी रहे, सुनते भी रहे, और दांत भी पूर्ण थे और बात भी करते रहे, और अंत काल में राम राम कहते हुए भगवान के नाम में। आज भोजन में माया है और मानुष का मन उस माया में भ्रमित है। हम ये खाएं, हम ये खाएं, हम वो खा ले, हम वो खा ले, और वो रोगों का द्वार है। और हमारा ये उदर, हमारा ये पेट एक भंडार बन गया है, और रोगों का भंडार बन गया है। दूसरी जगह माया कही गई द्रव्य, दौलत, पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अगर घर वाले 4 है तो 4 कमा रहे हैं, 10 है तो 10 कमा रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं। किसी का भी, कोई भी हम ही आया, क्योंकि उस द्रव्य में, उस पैसे में वो है, भगवान की माया है। और तीसरी बात कही गई है वस्त्र, कपड़ा। हम ये कपड़ा पहने, हम ये कपड़ा पहने, हम इस प्रकार का पहने, इस रंग का पहने, और ऐसा पहने जो औरों से वो वस्त्र वो पहने जो किसी के पास ना।
हम औरों के बीच में और बिलक दिखे, बिल्कुल सुंदर दिखे, ऐसी उस वस्त्र में माया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, मुझे सही में मालूम तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है लोगों से कि माताएं बहनें अगर कभी बाजार जाना हो या कहीं इधर उधर जाना हो तो उसको 1 घंटा तो ये विचार करके लगता है कि कौन से कपड़े आ जाते। यानी हमारे पास वस्त्र इतने हो गए, वस्त्र इतना, कपड़ा इतना है कि हम ये विचार करें कि हम पहने कौन से। और चौथी जो माया है, वो माया वो घर में है। वो माया यानी हम मकान कैसा बना, उससे सुंदर मेरा मकान दिखना चाहिए, उस व्यक्ति से सुंदर मेरा घर मकान, मेरा मकान होना चाहिए। ये 4 जगह विशेष माया है। इसलिए कहा गया कि अगर पति समझदार हो तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है। पति अगर समझदार हो तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है, और अगर पत्नी समझदार हो तो घर बहुत जल्दी बन जाता है। मकान और घर में अंतर है, मकान कुछ और है, घर कुछ और है। पुरुष केवल और केवल मकान बना सकता है, और घर को जो बनाने वाली है वो स्त्री है। और अगर दोनों ही समझदार हो जाए ना तो घर जो है वो मंदिर बन जाता है। अगर पति पत्नी दोनों समझदार हो जाए तो घर मंदिर बन जाता है, और अगर दोनों बच्चे भी अगर समझदार हो जाएं तो वो मंदिर, वो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। माँ बाप, बच्चे, और अगर स्वर्ग के साथ रहने वाले हम सब लोग उस आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ उस घर में रहते हैं तो वो घर स्वर्ग से भी सुंदर बनता है। जिस आंगन में अतिथि आ जाए ना, जिस आंगन के बीच में अतिथि आकर के बैठ जाए, वो गृह मंदिर हंसता है, कोई आज मेरे यहाँ आया। देखो मेरे भाई बहन, विवाह शादी में तो आप बर्तावा रखते हैं, तूने मुझे बुलाया तो मैं भी तुझे बुलाऊंगा, अगर उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी क्यों बुलाऊंगा। लेकिन ये भगवान की कथा, इस कथा को तो लोग सुन करके आते हैं। अमुक स्थान पर कथा चली है, अमुक स्थान पर कथा चली है, चलो मैं भी उस कथा को सुन करके आऊं। तो बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ इंसान कथा सुनने के लिए आता है, और आकर के फिर अपना पुण्य ग्रहण करता है, क्योंकि आएगा तो वही जिसके पास कुछ पुण्य है, वो व्यक्ति कथा पंडाल में आकर के बैठता है। और 3 घंटे के लिए मेरे भाई बहन याद रखिए, ये ईश्वर की कृपा मानिए कि आपको 3 घंटे का अवसर मिल गया, मौका मिल गया, भगवान की कथा में आने का अवसर मिल गया, तो 3 घंटे को बर्बाद मत करना, प्रेम से कथा सुनना, अपना अहोभाग्य मानना। हमारा अहोभाग्य है, हमें इतना समय मिल गया, हम कथा सुन ले बैठ करके। दुनिया के झंझटों में इंसान फंसा है, और उससे ये मौका निकालना बड़ा कठिन है। अगर ये मौका मिल जाए इंसान के लिए, मानव के लिए, अगर ये मौका मिल जाए तो उसको सेलिब्रेट करो अच्छे से, उसका उपयोग करो अच्छे से, उसका दुरुपयोग कदापि न करो। बड़े प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, ये प्रार्थना की जाती है। ये निश्चित है कि हमको यहाँ से जाना है,
चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबको निश्चित है हमको जाना है। तो भगवान से प्रार्थना करता है इंसान, प्रभु इस भवसागर से पार कर दे हमें। ये दुनिया भर का जो झंझट बड़ा है, इससे पार लगा दे हमारे लिए। और बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, उलझ जाता है इंसान। मां के गर्भ में ये जीव उल्टा होता है, मां के गर्भ में ये सालमली वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ होता है। और फिर बारंबार प्रार्थना करता है, भगवान हमें बाहर निकाल दे, अय परमात्मा इस नरक कुंड से बाहर निकाल दे। माँ का जो गर्भ है वो पेट है, उधर है वो नरक है, मलमूत्र और रिष्टा है, इससे बाहर निकाल दे। जैसे बाहर आऊंगा ना तो मैं तेरा भजन करूंगा, जैसे मैं बाहर आऊंगा तेरा भजन करूंगा। और जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, क्या बात है, सब लोग मोबाइल पर लगे हैं। ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान आप लोगों को जाएगा। याद रखना, जहाँ कथा प्रारंभ होती है वहाँ दुनिया का मालिक घूम रहा है। तुम्हारे यहाँ अगर कोई थानेदार आ जाए सब अलर्ट हो जाते हैं, और अगर कहीं डीसी आ जाए तो पूरे गांव के लोग चौकन्ने हो जाएंगे, और कहीं बड़ा मंत्री संतरी आ जाए तो इलाका एकदम सुन्न हो जाएगा और मंच भी बड़ा लग जाएगा। यहाँ तो दुनिया का मुख्यमंत्री आया है, वो परब्रह्म है, भगवान। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए, ये मोबाइल छोड़ दो, इस बात को सुनो तो सही, समझो तो सही। क्या अर्थ है लाखों रुपए खर्च करने का अगर हम समय ना निकाल सके? तो प्रभुवर क्या कह रहा था, कुछ याद है? आप कुछ बोलेंगे, मैं क्या बोल रहा था? मोबाइल के बीच में बात आई ना, सब भूल गए, तुम भी भूल गए, मैं जी भूल गए ना मैं क्या कहता। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। यहाँ मैंने बात छोड़ी थी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? कोई भी बात, दुनिया में केवल परमात्मा ही ऐसे अवतार दिए जिन्हों रोए नहीं, और उनके लिए भी माँ कौशल्या ने कह दिया कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, रोइए आप। भगवान नहीं रोए थे, तो कौशल्या ने कहा अगर आप रोएंगे नहीं तो मैं कैसे समझूं कि ये मेरे बालक पैदा हुआ, मेरे पुत्र पैदा हुआ। और विज्ञान भी कहता है कि हर बालक जन्मता है तो रोता है, और अगर बालक ना रोए तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है, थप्पड़ मारते हैं डॉक्टर, और फिर भी अगर ना रोए तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है कि मरा हुआ बालक पैदा हुआ। इसके बाद रोता है, क्यों रोता है? कारण क्या उसके रोने का? कि मैंने माँ के गर्भ में जो प्रार्थना करी, जो वचन दिया परमात्मा तुझे कि तेरा भजन करूंगा, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ माया है, इसलिए रोता है। किसी का माइक खुला है, आवाज आ रही है, हवा का हुआ है। तो यहाँ माया है, बलवती माया है, और वो ग्रसित करती है।
उस माया से बचने के लिए तो हम लोग ये सत्संग में आते कि कुछ देर हम बैठ करके भगवत भजन कर ले, और 3 घंटे में से अगर 1 घंटा भी हमारा ध्यान लग जाए ना, तो मेरे भाई मुक्ति निश्चित है। कोई पुण्य कर्म कमाया है तब जाकर के हम इंसान बने हैं, अच्छा कर्म किया है सबने तब इंसान बन करके आए हैं। और आज आपकी झोली में कोई अच्छा कर्म, अच्छा पुण्य है तब आप कथा में आए हैं। हम आप सबका पुण्य, मेरा में कोई पुण्य है कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, ग्रंथ के सामने बैठे, मेरे जातकों का सबका एक पुण्य है। रेणुका नाम की एक झील जो हमारे सिरमौर में है, उसकी पावन कथा श्रीमद् भागवत में लिखी है, ध्यान देना। आज शुक्राचार्य जी महाराज राजा परीक्षित के पास इस कथा को कह रहे हैं, राजन, धर्म को रखने के लिए ब्राह्मण को एक अधिकार माना गया है कि वो शास्त्र तो पढ़े, लेकिन शास्त्र के संग संग वो शस्त्र का भी प्रयोग करें। ब्राह्मण के 6 नियम कहे गए थे। दान देना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 नियम है। ब्राह्मण के पीछे क्षत्रिय है, क्षत्रिय के 5 नियम हैं। दान देना, यज्ञ करना, क्षत्रियों का बाहुबल बढ़ता है, और 4 वर्णों की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। दान देना अधिकार नहीं है, देना अधिकार है क्षत्रियों की। और जो क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाए, उस क्षत्रिय को दंड देने का अधिकार ब्राह्मण को है। नर्मदा नदी के किनारे एक साधु बैठे हैं जिनका नाम है जमदग्नि ऋषि। ध्यान से सुनना। जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम है रेणुका। पति और पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। उनके यहाँ संतान हुई, एक एक करके 3 बालक पैदा हुए। तो नाम संस्कार 1 साल के पश्चात किया जाता था। अब हमारे यहाँ 11वें दिन या 13वें दिन नाम संस्कार कर देते, नाम रख देते हैं, जबकि शास्त्रों का विधान है कि 1 साल के पश्चात नाम संस्कार किया जाना चाहिए। और नाम जो उसके कर्म के अनुसार भी होना चाहिए। नाम तो हो शांति देवी और दुनिया भर की दे गाड़ियां, नाम हो धनी राम पल्ले ना हो कौड़ी, नाम हो नैन सुख रांग हो एक, ऐसा नहीं है। तो क्रम भी बना हुआ था कि जिस समय बालक का नाम संस्कार किया जाएगा, उस बालक के सामने बहुत सारी सामान वस्तुएं रखी जाएगी, और उस बालक को माँ गोदी से छोड़ देती थी, और जिस वस्तु को वह बालक हाथ लगाता है उसके अनुकूल उसका नाम रख दिया जाता। तो जमदग्नि ऋषि की जो दूसरी संतान थी, बड़ी पावन संतान, उस बालक का नाम वो राम राम बोलते थे, ऐसे नाम रख दिया था, राम 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 बोलते थे उसके। और जिस दिन नाम संस्कार हुआ, उस दिन बहुत सारे शस्त्र रखे थे, पुस्तकें रखी थी, धनुष्मान रखा था, पैसा दौलत रखी थी। बालक का नाम संस्कार नहीं करने के लिए बैठे, तो बालक गया और उसने फरसा उठा लिया, कुल्हाड़ा। जब बालक ने कुल्हाड़े के ऊपर हाथ लगाया, तो ऋषि जमदग्नि ने उस पुत्र का नाम परशुराम रख दिया। बोली परशुराम महाराज की जय। उस परशुराम ने धर्म की रक्षा करी। इस प्रकार ध्यान से सुने।
जमदग्नि ऋषि के पिता जो परम सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा मेरे पौत्र को मेरे पास भेज दो। याद रखना, दादा की सबसे ज्यादा जो संपत्ति होती है और प्रेम होता है वो अपने अपने पोते पर होता है। बचपन में माँ बड़ी प्यारी लगती है, माँ से प्यारा कोई नहीं होता बचपन में। जवानी में पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। और बुढ़ापे में पोता बड़ा प्यारा लगता है, और अंत समय में भगवान प्यारे लगते हैं। माता पिता तरसती कई बार सोचते हैं हमारे पोता हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, बस उसके बाद हम भले चले जाएं, लेकिन हमारे पोता हो जाए। और जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र को अपने पिता के पास भेज दिया, अपने पिता के पास पहुंचा दिया। वो परशुराम अपने दादाश्री के साथ रहने लगा। समय बीतने लगा और समय बीतते बीतते 4 वर्ष बीत गए। बालक पढ़ रहा। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र की परीक्षा अनेक बार लेनी चाहिए, लेकिन बहु ऋषि भेज ही नहीं रहे। आज 11 वर्ष का हो गया। जमदग्नि ऋषि का कर्म था कि वो प्रातः काल उठ करके नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात ही संध्या पूजा करते हैं। उनकी जो पत्नी रेणुका है वो फल लाती है, फूल लाती है, समिधा लाती है और अपने पति की पूजा के लिए रख देती है। धर्म पत्नी वही है ना कि धर्म जो साथ दे, जो संग में चले। और आज ऐसा एक संयोग बना, वो रेणुका जल्दी नहीं आई। पूजा का समय निकल गया, वो रेणुका नहीं आई, शीघ्र नहीं आई। जमदग्नि ऋषि ने अपनी पूजा संपन्न कर दी और जब वो आई तो उससे पूछा कि बताओ तुम जल्दी क्यों नहीं आई, पूजा का समय निकल गया। तो उसने असत्य कहा, हमें समिधा नहीं मिली समय से। जबकि वो अपनी किसी सहेली से बातें कर रही थी। ऋषि जमदग्नि ने ध्यान में देख लिया कि झूठ बोल रही है। 2 पुत्र घर में थे। बड़े पुत्र से कहा उठो, अपनी मां की गर्दन काटो। उस बड़े पुत्र ने कहा पिता ये क्या कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, अपनी मां की गर्दन काट दो। इसने मेरे पास झूठ कहा। उसने कहा। फिर छोटे पुत्र से कहा उठ, अपनी मां के सहित अपने बड़े भाई का गला काट दो। उसने भी मना कर दिया, नहीं। फिर जमदग्नि ऋषि ने परशुराम का आह्वान किया और परशुराम चले आए। और जैसे परशुराम आए और परशुराम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिता कहो मुझे किस लिए याद किया। तो जमदग्नि ऋषि ने तुरंत कहा अपना फरसा उठाओ, अपनी माता सहित दोनों भाइयों के गर्दन काट दो। परशुराम ने किंचित भी नहीं पूछा कि ये कर्म कैसा है, ऐसा क्यों करना है। अपना कुल्हाड़ा, अपना फरसा उठाया, अपनी मां की गर्दन काटी, अपने भाइयों की गर्दन काट दी और नीचे चले। तो जमदग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। आहा, मेरे पुत्र कितना आज्ञाकारी है, जो मैंने कहा वो सत्य कर दिया। तो कहा कहो जो तुम्हारी इच्छा है वो वर मांगो।
मैं तपस्वी हूँ, साधक हूँ, जो तेरी इच्छा सो मांग पुत्र। तो परशुराम ने कहा, पिता अगर मेरे कर्म करने से आप प्रसन्न हैं तो दोनों भाइयों सहित मेरी माँ जीवित हो जाए और इन्हें ये याद ना रहे कि मैंने इनकी गर्दन काटा। तो बड़े प्रतापी जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि ने एकदम मंत्रों से मंत्र पीते हुए तीनों के लिए जीवित कर दिया। परशुराम जी चले गए, लौट गए अपने दादाश्री के पास। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे। दोनों भाई भी बिलक बिलक चले गए अपनी साधना करने के लिए। जमदग्नि ऋषि और रेणुका दोनों कुटिया में रहते हैं, बड़े आनंदपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। एक दिन वो रेणुका नदी के किनारे गई है और अपने पति की धोती धो रही थी। इतने में सामने से देखा, अरे वाह, इतने से सामने में देखा कि बहुत सारी सेना जा रही है। सेना किसकी है? वो रेणुका देखने लगी, ये सेना किसकी? और उस सेना के पीछे पीछे राजा सहस्त्रबाहु आ रहे हैं। और वो सहस्त्रबाहु कोई और नहीं है, रेणुका का बहन हुई। राजा की कन्या है रेणुका भी और वेणुका। वेणुका का विवाह सहस्त्रबाहु से हुआ और रेणुका का विवाह ऋषि जमदग्नि से हुआ। और राजा और रानी जब सामने से निकले और उस रेणुका ने अपनी बहन वेणुका को देखा तो वेणुका ने अपनी पालकी रोक दी और नीचे उतर गई, अपनी बहन से मिली। और बड़े प्रेम से मिली दोनों बहनें। लेकिन रेणुका के मुख से अनायास निकला, बहन चलो थोड़ी देर मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, मेरी कुटिया में थोड़ी देर विश्राम कर लो। जब इतनी बात कही तो वो वेणुका हंसने लगी। उस वेणुका ने हंसते हंसते कहा, बहन क्या कह रही हो, हम राजा इतने सैनिक हैं हमारे साथ, हम राजा है, इतने सैनिक हैं हमारे साथ, कहाँ विश्राम करवाओगी तुम, क्या इनके लिए जलपान करवाओगी? रेणुका को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, बहन थोड़ी देर रुक। और रेणुका उठी और अपने पति जमदग्नि ऋषि के पास चली गई और जमदग्नि ऋषि के पास जाकर के कहने लगी, मेरी बहन वेणुका आई है, मेरा बहनोई सहस्त्रबाहु आया है, बहुत सारे सैनिक हैं उनके साथ, और मैंने अनायास उनको विश्राम करने के लिए कह दिया, तो क्या व्यवस्था होगी? जमदग्नि ऋषि ने कहा, निश्चिंत बुलाओ सबको, राजा है, सहस्त्रबाहु राजा है। रेणुका तुम निश्चिंत हो करके सबको आह्वान करो, सबको बुला दो। जब ये विनय करी तो जमदग्नि ऋषि ने कहा, निश्चिंत होकर के बुलाओ। और राजा सहस्त्रबाहु को निमंत्रण दिया गया। राजा सहस्त्रबाहु अपनी सेना को लेकर के जब उस मैदान में पहुंच गए, उस देवताओं से प्रार्थना करी, देवताओं मेरे यहाँ आज अतिथि आए हैं, आपके पास हमारे कामधेनु है, आप उस कामधेनु को हमें पहुंचा दीजिए। और कामधेनु स्वर्ग से चली आई। ऋषि जमदग्नि ने उस कामधेनु की पूजा करी और पूजा करने के पश्चात कामधेनु से प्रार्थना करी, माँ मेरे यहाँ अतिथि है, मैं अपने अतिथि की सेवा करना चाहता हूँ। तो कामधेनु से बहुत सारे सेवक चले आए
नाना प्रकार के पकवान बनने लगे। राजा सहस्रबाहु उस कार्य को देख करके बड़ा विस्मित हुआ। अरे गजब है, ये कौन है, ये कहां से आ रहे हैं, क्या है? और राजा सहस्रबाहु के देखते देखते ही हजारों की संख्या के बीच में सेवक चले आए हैं और सबके लिए बड़े आनंद पूर्वक भोजन करवाया गया। राजा सहस्रबाहु ने भोजन नहीं किया। वो जमदग्नि ऋषि को देखने के लिए चलाया कि ये सेवक कहाँ से आ रहे, कौन है यहाँ, ये पकवान कहाँ से बन रहे हैं। और जब देखा कि उसके कुटिया के बीच में, जमदग्नि ऋषि की कुटिया के बीच में तो कोई गौ खड़ी है, तो सहस्रबाहु आया और सहस्रबाहु ने आकर के जमदग्नि ऋषि से कहा, ऋषि इस गौ को मुझे दे दीजिए, इस गौ को मुझे प्रदान कर दीजिए। जब इतनी बात कही तो मेरे भाई बहन, आप कर देंगे, कोई उधर बंद कर देंगे, बंद करना है। सहस्रबाहु जमदग्नि ऋषि से कहता है, ऋषिवर इस गौ को आप मुझे दीजिए, ये तो राजमहलों में रहने के योग्य गौ। ऋषि जमदग्नि कहते हैं, देवै विप्रभवता सादरं यद उच्यता राजर्षे राजयज्ञाया यमना यदैस्युते। क्या कह रहे हो राजा, ये गौ माता मेरी नहीं, ये तो सब ऋषि मुनियों की धरोहर है जो देवताओं के पास रहती है। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था, उस समुद्र के मंथन के समय ये गौ माता समुद्र से आई थी। तो उस समय सब ऋषि मुनियों ने कहा कि इस गौ माता को देवताओं के पास छोड़ दो, जब हमने धरा धरती के ऊपर यज्ञ करना होता है तब मांग लेंगे, ये मेरी नहीं है। राजा सहस्रबाहु ने कहा, ये तुम्हारे योग्य भी नहीं है, रहने के योग्य भी नहीं है, और उस गौ माता को गले से पकड़ करके खींच के ले गया और रगड़ता हुआ उस गौ माता को खींच करके ले जा रहा है राजा सहस्रबाहु। और वो गौ माता रोती रही, बहुत रुदन करती रही। ऋषि जमदग्नि ने देखा कि मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि वो युद्ध तो करते नहीं थे, तो राजा है और राजा भी कोई साधारण नहीं है। वो राजा सहस्रबाहु जिसके 1000 भुजाएं थी, महिष्मतिपुरी का राजा था, जिसने लंकापति रावण को पकड़ करके अपनी कुक्षा के बीच में 6 महीने तक बंद करके रखा। ऐसा वो सहस्रबाहु। तो ऋषि जमदग्नि ने परशुराम का आह्वान किया और वो परशुराम अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है, कहो पिता क्या बात है। तो ऋषि जमदग्नि ने सारी बात सुना दी कि मेरे पास कामधेनु गौ में लाया था यज्ञ के लिए, और वो जो यज्ञ लेने वाला था सहस्रबाहु वो गौ माता को घसीटता हुआ ले गया। ऋषि जमदग्नि गए, परशुराम से इतनी बात कही तो परशुराम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और महिष्मतिपुरी के लिए निकल गए। और महिष्मतिपुरी जाकर के राजा सहस्रबाहु के साथ युद्ध किया। पहले बात करते रहे, संवाद करते रहे, लेकिन विवाद हो गया। राजा सहस्रबाहु ने देना मना कर दिया, तो युद्ध हुआ और उसी युद्ध के बीच में राजा सहस्रबाहु को मार दिया। परशुराम ने सहस्रबाहु को मार दिया और गौ माता को लेकर के आए, अपने पिता के पास गौ माता दे दी। अपने आप परशुराम चले गए और गौ माता ऋषि जमदग्नि ने देवताओं को प्राच्य लौटा दी। थोड़े दिनों के पश्चात क्या हुआ कि उसी नदी के किनारे जमदग्नि ऋषि तप कर रहे थे। राजा सहस्रबाहु के पुत्र आए
और संध्या पूजा करते हुए जमदग्नि ऋषि का सर काट दिया। तो रेणुका बहुत रोई, बहुत रुदन किया और अपने पुत्र फिर परशुराम को याद किया। परशुराम चले आए और परशुराम ने जब अपनी माता को रोते बिलखते देखा ना, तो परशुराम ने सारी बात का पता चला। उठे परशुराम जाकर के महिष्मती पुरी चले गए। 10 पुत्र थे राजा सहस्रबाहु के, उन 10 पुत्रों को काट दिया और उन्हें लेकर के आए और उनके मुंड लेकर के आए और अपनी माँ की गोदी में डाल दिए। माँ देख, मेरे पिता की हत्या करने वालों को मैंने दंड दे दिया। और उन कटे हुए मस्तकों को देख करके रेणुका के प्राण निकल गए और रेणुका की मौत, और वो झील के रूप में परिवर्तित हो गई, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला में रेणुका तीर्थ बन गया। और जब इस प्रकार का कृत्य हुआ, परशुराम ने देखा कि मेरी माता और मेरे पिता की हत्या हो गई, तो परशुराम ने संकल्प लिया, क्षत्रियों, बेधर्मी क्षत्रियों जिनके अंदर धर्म नहीं रहा, मैं उसका समूल विनाश कर दूंगा और 21 बार इस धरती के ऊपर क्षत्रियों को मिटा दूंगा। बिना परशुराम की आज्ञा से लोग एकत्रित नहीं हो सकते थे। जैसे आज कर्फ्यू लगता है, उस प्रकार का पूरे विश्व के ऊपर परशुराम ने कर्फ्यू लगा दिया। कोई आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, कोई चल नहीं सकते, और जो क्षत्रिय बेधर्मी हो जाता, धर्म छोड़ देता था, उस क्षत्रिय को मार देते थे। और 21 बार क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। 22वीं बार उसी त्रेता युग में जब क्षत्रिय कुल के बीच में रामावतार हुए, राम जी आए और राम जी का पराक्रम जब परशुराम ने देखा, विवाह के बीच में अपना धनुष उनके पास दिया और जान गए कि ये भगवान है, तब परशुराम ने अपना फरसा भगवान के चरणों में छोड़ा, चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि अब क्षत्रिय वंश पवित्र हो गया, इसमें भगवान ने अवतार ले लिया, अब मेरा काम धरती पर कुछ नहीं है। परशुराम अपना फरसा छोड़ करके क्रौंच पर्वत पर चले गए, साधना करने लगे। और आज भी परशुराम जी उस क्रौंच पर्वत के ऊपर साधना में तत्पर है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। सभी का ये भाव से रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणन में। भगवान तू अपने चरणन में। दीननाथ तू अपने चरणन में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणन में। ओ मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणन में। भाव ताली बना हरि बोल।
तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, मुझे नौकर जान के रख लेना, मुझे कर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जब अदम से अदम को तारा है, जब अदम से अदम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, मुझ भार समझ कर रख लेना, मुझ भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरण में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरण में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। चरण में भगवान तू अपने चरण में, भगवान तू अपने चरण में भगवान तू अपने चरण में, मुझे नानाथ तू अपने चरण मुझे दास रख लेना, भगवान तू अपने चरण मुझे दास रख लेना, भगवान तू अपने चरण में। ओ भगवान तू अपने चरण ओ दीनानाथ तू अपने चरण
छुपाने की कोशिश करो। कोई किसी के दुख का हरण नहीं करता। ध्यान से सुनो, अपने दुख को छुपाओ। लोगों के पास तुम बारंबार अपना दुखड़ा रोगे ना, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हर बात को किसी को मत बताओ। कोई तुम्हारा भला करने वाला नहीं है। शांत रहने की कोशिश करो। जो व्यक्ति शांत रहता है वो सुखी हो जाता है। और अकेला रहना सीख लो। जिंदगी अकेली है। गर्व मत करना, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, आखिरकार जो अंतिम यात्रा है ना, वो दूसरों के कंधों पर है। अंतिम यात्रा जो है वो हमेशा दूसरों के कंधों पर होगी। इसलिए गर्व छोड़ देना, अपने धन का, अपनी दौलत का, अपने मान सम्मान का, अपने सौंदर्य का, अपनी जवानी का, अपने यौवन का, अपने परिवार का, अपने पद का अभिमान छोड़ देना। क्योंकि अंतिम जो यात्रा है वो दूसरों के कंधों पर होने वाली है। दूसरों पर ज्यादा निर्भर मत रहो। अपना काम स्वयं करने की चेष्टा करो। जीवन का सूत्र है। अपना काम अपने आप करने की चेष्टा करो। क्या समझता इंसान, गृहस्थ में आया तो गृहस्थ हमारा साथ देगा? जब कोई मृतशैया पर गिरता है ना, जब वो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहन केवल और केवल इंसान स्वयं करता है। तैयार रहो। जो सुखी है समझ लीजिए दुख का मुकुट आया है। जब भी इंसान सुखी होता है तो दुख का मुकुट पहन करके बैठता है, और दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आ जाता है। ये संसार का नियम है। इस धरती के ऊपर द्वापर युग आया और द्वापर युग के बीच में बड़े अत्याचार हुए। पापी बढ़ गए, बहुत पापी बढ़ गए। इस धरती मैया ने गौ का रूप धारण कर लिया और गौ का रूप धारण करके देवताओं की शरण चली गई। देवताओं ने कहा, मां क्या करें, पापी बहुत बढ़ गए हैं, अत्याचार बहुत हो गया है। चलो हम सब मिलकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के पास चले। ब्रह्मा को संग ले लिया और शिव के पास चले गए। परमात्मा शिव ने कहा, मेरा काम अवतार लेना नहीं है, अवतार तो विष्णु लेते हैं। इसलिए हम सबको विष्णु की शरण में जाना चाहिए, चतुर्भुज नारायण की शरण में जाना चाहिए। सब चले गए क्षीर सागर में और क्षीर सागर में जाकर के प्रार्थना करने लगे। कृष्ण से यदि भाव रामे प्रणम्याम्यदैरते मंदार मूले बदनाभिराम बिंबाधरे पूरित वेणुनादम गो गोप गोपी जनमध्य संस्थान गोविंद दामोदर माधवेति। सब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी। धोखा दे गई जवानी, ऐसा बूढ़ा पाया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे,
धोखा दे गई जवानी, दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी, दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी, ओ धोखे जवानी, धोखा दे गई जवानी, दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुरा आया रे, धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। ये जीवन की सच्चाई है। सबसे पहले बुढ़ापे का संकेत जो आता है बालों में आता है। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। राजा दशरथ ने पहले कान के बाद सफेद बाल देखे थे ना, तो समझ गया था क्या बुढ़ापा। ओ पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। बालों पे आया, मेरे बालों पे आया, बालों में आया, मेरे बालों में आया। सोचो और मेहंदी ने लाज बचाई, मेरी ने लाज बचाई रे, वो धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ओ दूजा बुढ़ापा मेरी आंखों में आया, दूजा बुढ़ापा मेरी आंखों में आया। आंखों में आया, मेरी आंखों में आया, आंखों में आया, मेरी आंखों में आया। वो चश्मे ने लाज बचाई, धोखा दे गई जवानी, मैंने राज बचाई रे, वो धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। यशोदा मथुरा में
लियो है मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है गोकुल झूले पले गाँव में जन्म में और गोकुल झूले पले गाँव में जन्म में सुनाई मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आए पुराण में सुन आए वेदन में सुन आई यशोदा जायो लैला में वेदन में सुन आई चंदन का ये पन्ना बनाया चंदन का ये कदर पालना चंदन का ये कदर पालना रेशम लाई ओ रेशम लाए गंगा में वेदन में सुन आई वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई